हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस। राइट। सो ऐसे कौन कौन से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं किसी भी ड्रग सब्सटेंसेस का। बिफोर गोइंग टू द फार्मूलेशन हम उसके कौन कौन से पैरामीटर्स को जानना ज़रूरी है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि हम एक अच्छी तरीके से डोजेस फॉर्म तैयार कर सकें जिसकी बायो अवेलेबिलिटी और थेराप्यूटिक इफिकेसी अच्छी हो। ठीक है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो द इवेल्युएशन ऑफ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज टू अंडरस्टैंड इट्स बिहेवियर इन डिफरेंट कंडीशन। राइट। सो जब भी कोई फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी किसी ड्रग का रहता है, उसको हम अलग अलग परिस्थिति में समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं टेम्परेचर बढ़ने से उसमें किसी भी तरह का चेंजेस तो नहीं हो रहा है, पीएच चेंज होने से, ह्यूमिडिटी चेंज होने से। तो वो कौन कौन से एरिया हैं, कौन कौन से सिचुएशन है, कौन कौन से कंडीशन है जिसमें उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और एट द सेम टाइम हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये कौन से कंडीशन में सही स्टेबल रहता है। ठीक है, तो इसमें पहला आता है सॉल्युबिलिटी। राइट। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसकी घुलनशीलता। ठीक है, सो द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट to form a homogeneous solution at specified temperature and a specified pressure। राइट। एक प्रॉपर तापमान और दाब के प्रभाव से जब कोई ड्रग सब्सटेंस जिसकी क्षमता होती है किसी भी सॉल्वेंट में, चाहे वो पोलर हो, नॉन पोलर हो या सेमी पोलर हो, उसमें पूरी तरह से घुलने के बाद एक होमोजीनस मिक्सचर या होमोजीनस सॉल्यूशन बनाने में कामयाब हो पाता है, उसको उस ड्रग की और उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एमॉक्सिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, यह एक वाटर सॉल्युबल एंटीबायोटिक है, इसलिए इसका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में डोजेस फॉर्म तैयार करना सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको एक एक करके समझते जाएंगे। दूसरा है डिसोल्यूशन रेट। सो अल्टीमेटली ड्रग जाने के बाद, बॉडी में जाने के बाद उसका डिसोल्यूशन कैसा है। सो हाउ क्विकली द ड्रग डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल फास्ट डिजॉल्विंग एस्प्रीन इज डिजाइंड टू प्रोवाइड रैपिड पेन रिलीफ। ठीक है, तो जैसे ही उसका मतलब कितना फास्ट वो डिजॉल्व होता है, उसी के हिसाब से हम उसका मतलब अगर इंस्टेंट यूज है तो अगर फास्ट डिजॉल्विंग है एस्प्रीन का, तो वह रैपिड पेन रिलीफ में देने में कामयाब हो पाएगा। थर्ड है मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द ड्रग चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, कि किस तापमान में कोई भी सब्सटेंस एक सॉलिड अवस्था से एक लिक्विड सिचुएशन में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर पैरासीटामॉल की बात करें तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट 169 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स फॉर्मुलेशन इन सॉलिड डोजेस फॉर्म। राइट, क्योंकि अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म में नहीं रहेगा वो, तो जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है, क्लाइमेटिक टेम्परेचर है, वह कम रहता है ना। तो 165 मतलब अगर वो डोजेस फॉर्म सॉलिड में रहेगा तो क्या होगा, वह मतलब अच्छे तरीके से स्टेबल रहेगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। राइट। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जैसे कि नाम से पता चलता है कि यह एक तरह का क्वालिटी है ड्रग का, एक तरह का ड्रग का मतलब अलग अलग फॉर्म में वो हो सकता है। पॉली मतलब अन्य, अनेक, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, आउटर अपीयरेंस। ठीक है, सो द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू एग्जिस्ट इन मल्टीपल क्रिस्टलाइन फॉर्म, अलग अलग तरह के उसमें फॉर्म्स हो सकते हैं, है ना। निडल शेप, राउंड शेप, ओवल शेप, रेक्टेंगल, सर्कल, क्यूबिक, है ना। फॉर एग्जांपल रिटोनावीर, ये एक एंटीवायरल ड्रग है। इट एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म लीडिंग टू द इशू विद द बायो अवेलेबिलिटी until the stable form is identified। तो वह अलग अलग तरह का जब फॉर्म रहेगा उसमें, तो वह ठीक से रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा और उसकी बायो अवेलेबिलिटी मतलब कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। ठीक है, क्रिस्टलाइनिटी, तो यह क्या होता है, द डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्डर इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चरल ऑर्डर का डिग्री कैसा है, वह किस तरह से अलग अलग शेप में मौजूद है, उसके हिसाब से उसका मतलब क्रिस्टलिनिटी डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोमेथासिन,
ठीक है, जो कि मतलब ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। यह हाईली क्रिस्टलाइन ड्रग है। इसमें बहुत ज़्यादा तरह के अलग अलग प्रकार के अलग अलग शेप के पार्टिकल्स मौजूद होंगे। तो यह मतलब हाईली क्रिस्टलाइन है, मतलब सही तरीके से रहेंगे, सॉरी, है ना। तो मोर स्टेबल बट लेस सॉल्युबल देन देयर एमॉर्फस। सो एमॉर्फस नेचर में जो रहेगा वह लेस सॉल्युबल रहेगा। हाई क्रिस्टलाइन है मतलब यह ज़्यादा स्टेबल रहेगा और कम सॉल्युबल रहेगा, है ना। हाइग्रोस्कोपिसिटी, तो हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, राइट। एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ले लेता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड हाईली हाइग्रोस्कोपिक है, इसलिए इट मस्ट बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन। अगर इसको मतलब इन्वायरमेंट में खुला छोड़ दिया जाए तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये डिग्रेडेट हो सकता है, ख़राब हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्टेबिलिटी, राइट। सो कोई भी ड्रग का स्टेबिलिटी हम उसको भी एक प्रॉपर्टी में रखे हैं। तो स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है यहाँ पे? असेसिंग द हाउ द ड्रग डिग्रेडेड और मेंटेन इट्स इंटीग्रिटी अंडर वेरियस कंडीशन। अलग अलग सिचुएशन में वह ड्रग अपने मतलब इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन करता है और कैसे वो ख़राब हो जाता है, मतलब कितने समय तक वह सही रह पाता है, उस चीज़ को हम उसकी स्टेबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन सी है, तो इट इज़ सेंसिटिव टू लाइट एंड एयर। अगर उसको प्रकाश मिल गया, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट, और हवा का से उसका मुलाकात हो गया, कहने का मतलब इट विल एक्सपोज टू द एयर, it required protecting packaging from the light and air, then only it can be stable or it can be safe, ठीक है। pKa इसको बोलते हैं acid dissociation constant। so the acid dissociation constant indicates the ionization of drug at different pH level, right। so अलग अलग pH में उसका ionization कैसे हो पाता है उसको बोलते हैं pKa। फॉर एग्जांपल आइबुप्रोफिन का pKa 4.9 है, राइट, विच इज इन्फ्लुएंसिंग द एब्जॉर्प्शन इन दी स्टमक, राइट, क्योंकि स्टमक का जो मतलब पीएच है उससे वो कंपेटिबल होना चाहिए, डिसोसिएशन होना चाहिए, उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है उसके हिसाब से वह डिटरमाइन होगा, राइट। तो ये है आपका डिफरेंट फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस, राइट। तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके मतलब पढ़ाई कर सकते हैं, या तो खुद का नोट्स बना सकते हैं या इसी नोट्स से डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो में वापस आइए, वीडियो को चलाइए, पॉज कीजिए, देखिए, समझिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया गया है। थैंक यू।